दोस्तों नमस्कार। एक बाबा हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं, शायद आप लोग नहीं जानते, या फिर अगर जानते भी हैं तो काफ़ी कम लोग जानते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब महंगाई को लेकर सड़कों पर दो चार चेहरे ऐसे थे जो बार बार आ जाते थे। पहला नाम स्मृति ईरानी का हो गया, रविशंकर प्रसाद हो गया, और भी कुछ एक दो चेहरे ऐसे थे जो बार बार महंगाई को लेकर कभी सिलेंडर लेकर निकल पड़ते थे, तो कभी साइकिल लेकर निकल पड़ते थे, पेट्रोल वृद्धि के खिलाफ साइकिल को लेकर, गैस वृद्धि के खिलाफ सिलेंडर लेकर निकल जाते थे। लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था तो राजनीति से नहीं था, लेकिन उसकी बयानबाजियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हर वक्त वो कांग्रेस का विरोध करता था। कभी काले धन लाओ तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल के दाम 30 रुपये हो जाएंगे। जी हाँ, आप जैसा कि सोच रहे हैं, मैं उसी बाबा की बात कर रहा हूँ, बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, योग गुरु स्वामी रामदेव की बात कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान में देखा जाए तो फिर से पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, गैस के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, सब्जियों, खाद्य पदार्थों, यानी कि हर तरफ से देखा जाए तो मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, हर सारे सामान की महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में हमें 2014 से पहले बाबा रामदेव जी का जो बयान था वो एक बार फिर से याद आता है। और चूँकि एक दो दिन पहले हरियाणा में जब कुछ एक कार्यक्रम के लिए बाबा रामदेव जी गए हुए थे, तो वहाँ पत्रकारों ने भी उनसे पूछा उस बयान को लेकर, तो बाबा रामदेव उस पत्रकार पे ही भड़क गए। क्या कहा बाबा रामदेव ने, ज़रा सुनिए। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ये बाबा ऐसे होते हैं क्या? इतना गुस्सा, इतनी बदतमीजी, इतनी नौटंकी कोई बाबा आखिर कैसे कर सकता है? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो ये हाल है बाबा रामदेव जी का। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने जाने पर ही भड़क जा रहे हैं, उनको धमकियां तक दे रहे हैं। अरे बाबा जी, आपका ही बयान है, आप नहीं जानते हैं क्या कि राजनीति में समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो बयान आपने एक बार दे दिया है वो बयान हमेशा के लिए होता है। इस बात का तो आपको ख्याल करना चाहिए था ना। 2014 के पहले आपने बहुत विरोध किया कांग्रेस के सरकार का, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का। तब आप रजत शर्मा के शो में जाते थे, वहाँ पर जाकर आप बच्चों से कहते थे कि बच्चों बताओ कि जो सरकार 30 रुपये पेट्रोल देगी उसको आप चुनोगे कि जो सरकार 80 रुपये पेट्रोल का दाम देगी उसे चुनोगे? तो भाई बच्चों का क्या था, बच्चों ने भी बोल दिया 30 रुपये दोगे। लेकिन जब आज के समय में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी लाजमी है कि सवाल तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, बयान है आपके, आप जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि असल में रीज़न क्या है। तब आपने विरोध किया था, अब जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तब आप भड़क जा रहे हैं, पत्रकारों पर रहिए। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव जी? अरे आपकी इतनी अच्छी खासी योग गुरु हैं आप, पूरी दुनिया को आप योग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। बेमतलब के आप बयान दे देकर राजनीति में कूदते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। और बाद में जब आपके ही बयान को, पुराने बयान को सामने लाकर आपसे उसका जवाब, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो फिर आप मीडिया पर, लोगों पर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो। मोदी जी क्या कर सकते हैं? पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, उसके लिए भाई कैसे कम की जा सकती है? देश को भी चलाना है, हमारा भंडार जो है वो कम ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए भाई टैक्स लगाने ही पड़ेंगे, महंगाई बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इस तरह के बयान देकर अपने आप को, जो स्वामी रामदेव हैं, योग गुरु, अपने आप को बचाव करने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि वो बच नहीं पाते हैं। इन सब के साथ साथ आगे के मैं दिखा देता हूं कि उनका जो पुराना 2014 का वीडियो था और अभी का है, उनके बयान, दोनों के बयानों में कितनी भिन्नता है, कितना डिफरेंस है। चलिए उसको देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते
हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत जी एक बार सुनो, देखो ये जो अर्थशास्त्री है ना, ये देश का व्यापार नहीं चलाते, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, ये सेंसेक्स और एफडीआई की गुलामी कर सकते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट नहीं चलाते, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश के 125 करोड़ लोग चलाते हैं। ये लोग नीतियां बनाने के लिए करते हैं। स्वामी जी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश का गरीब मजदूर, किसान, कारीगर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, वो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। और हम उसमें कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमको जो है पुराने जमाने का आदिवासी बता दिया। ये कोई डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हैं। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हटा दे तो मिलिए। और मैं मानता हूं कि सब काम, कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। आज तो हास्य योग हो गया भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए, एफडीआई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। आप कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।